कोई कुछ बोल नहीं रहा। जी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई होप इफ यू अच्छा। कैन, आई वंडर इफ यू कैन सी माय जी जी। स्क्रीन नाउ। जी सर, हो रही है। और आवाज का कोई प्रॉब्लम किसी को हो रहा हो जी? नहीं नहीं सर, आवाज क्लियर आ रहा है। चलो शुक्र है, इसी की फिक्र होती है कि बस आवाज सही पहुंच रही हो, तस्वीर आए ना आए आवाज नहीं चाहिए। अच्छा जी, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज अपना लेसन बेसिक इंग्लिश ग्रामर। और वेरी स्टार्टिंग से हम जो है बहुत शुरू से हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। इससे पहले जो एक डिवीजन होती है उसको वर्ड्स कहते हैं। अल्फाज, यहाँ से तो ये तो सबको क्लियर होगा। अल्फाज के बाद जो अगली मेजर डिवीजन है, और भी बीच में फ्रेजेस और क्लॉजेज होते हैं, आप इसकी तरफ फिलहाल मत तवज्जो दें। उसके बाद ये जो एक और डिवीजन है उसको सेंटेंस कहते हैं, उर्दू में जुमला, आपको पता है। आज हम ये करेंगे, फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे, और उसके बाद फिर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे। आज का हमारा लेसन ये है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्क्रीन। व्हाट इज अ सेंटेंस? A sentence is a unit of language expresses a complete thought. ये अगला जुमला जरा गौर से देखिएगा। In other words, a sentence is a group of words that gives a complete sense. अल्फाज का वो ग्रुप जो कंप्लीट सेंस दे। अभी देखें, मैं इन द वेस्ट को मैंने हाईलाइट किया। कैन यू सी दिस एवरीवन? एम आई ऑडिबल? जी सर। आप ये देख रहे हैं, यस सर। मेरी स्क्रीन देख रहे हैं? इन द वेस्ट को मैंने हाईलाइट किया हुआ। जी जी सर, ठीक हो नजर गया, आ रहा ठीक है हो सर। गया। ओके, गुड हो गया जी। अच्छा देखें, इन द वेस्ट ये सेंटेंस नहीं है। इसमें थोड़ी सी बात समझ तो आ रही है, लेकिन मुकम्मल बात समझ में नहीं आ रही। अगर मैं कहता हूँ द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो ये एक मुकम्मल बात हमें समझ में आ रही है। इसको सेंटेंस कहते हैं। जुमला क्या होता है? जिसमें मुकम्मल बात समझ में आए, कौन, उसके साथ क्या हो रहा है, इसको हम जुमला कहते हैं। इन द वेस्ट जुमला नहीं है, इसको फ्रेज कहते हैं टेक्निकली, लेकिन आप फिलहाल ये ध्यान में मत रखिए। ये फ्रेज है। इसके बाद ये द सनसेट्स। इसी तरह हाउ आर यू, ये एक और सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुख्तलिफ है, सवाल है इसके अंदर, लेकिन ये बहरहाल अभी देखते हैं आगे जाके इसकी काइंड में। कम हेयर, प्लीज कम हेयर, ये भी एक अलग से सेंटेंस है। मे यू लिव लॉन्ग, इसमें दुआ दी जा रही है, ये भी एक अलग से सेंटेंस है। तो साबित हुआ कि हमारा सेंटेंस, हम सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें मुकम्मल बात समझ में आ जाए। मुकम्मल बात जिसमें समझ आ जाए उसको सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, मैं सारी बातें जो करूंगा वो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेंट राइटिंग करूंगा। और ज़ाहिर है ये तो बेसिक, बहुत बेसिक बात है, हर इंग्लिश सीखने वाले को इन बातों का पता होना चाहिए। लेकिन बहरहाल मेरा टारगेट बहरहाल जो है वो कंटेंट राइटिंग ही होगा इंशाल्लाह। जी, ये तो हो गया हमारा सेंटेंस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस अभी बात करते हैं, आप सिर्फ नाम देखिए। डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसको बहुत सारे लोग इंटेरोगेटिव कहते हैं। इट्स नॉट इंटेरोगेटिव, इट्स इंट्रोगेटिव। थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि हमने अगर कभी कंटेंट राइटिंग में किसी क्लाइंट से बात करनी तो हम वहाँ पे इंटेरोगेटिव कहेंगे, तो वो जज कर लेगा जी हम लोग कितने पानी में। लिहाजा इसको इंट्रोगेटिव, बहुत सारे लोगों को तो पता होता है, लेकिन अगर जिनको नहीं पता, मैं सिर्फ उनसे ये बात कर रहा हूँ। इसको इंट्रोगेटिव कहना है, इंट्रोगेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस है, सिर्फ नाम देखिए अभी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस पर बात करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक और बात भी बताने वाली है, लेकिन जब इस पे आएंगे तो इस पर बात करेंगे। नेक्स्ट देखें, सबसे पहले हमारी लिस्ट में था, जरा देखें सबसे ऊपर, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस को जानते हैं। अच्छा, एक बात मैं सबको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे अगर आप इन बातों को, ये बहुत बेसिक बातें हैं, बुनियादी बातें। तो बुनियादी बातें जो हैं ये आपको क्लियर होनी चाहिए। जो मतलब बहुत सारी जो बुनियादी, जो इंपॉर्टेंट बात नहीं, मैं वो खुद छोड़ता था, मैं उसको नहीं ले रहा, लेकिन ये बहरहाल हर एक को पता होना चाहिए। अगर आप में से कहें ये चीज़ रह गई, ये चीज़ रह गई, मैंने इंटेंशनली छोड़ी है, मुझे वो इंपॉर्टेंट नहीं लग रही, जो इंपॉर्टेंट लग रही है वो मैंने यहाँ पे दे दी है, और ये कम से कम आप सबको पता होनी चाहिए।
आप लोगों को ये मतलब आपको पता चल जाएगी डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। सनराइज, अच्छा डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं जी, देखते हैं। अ सेंटेंस दैट डिक्लेयर्स और स्टेट्स समथिंग इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। अच्छा इन सिंपल वर्ड्स जी, कोई इंफॉर्मेशन मिल रही हो आपको, कोई मालूमात मिल रही हो, आई एम गोइंग टू स्कूल, मालूमात मिल रही है। सनराइज इन द ईस्ट, मालूमात मिल रही है। पाकिस्तान वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1992, मालूमात मिल रही है। मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ, मालूमात। जिस जुमले में आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है ना। अब ये नेगेटिव जुमला है, ये आगे जाके बात करेंगे। जिस जुमले में इंफॉर्मेशन मिल रही हो उस जुमले को आप कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं डिक्लेरेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर ये आता है, नाम से ही, नाम ही काफी है। सवाल जिसके अंदर पूछा जाए, जिसके अंदर सवाल पूछा जाए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. For example, what kind of books do you like to read? सवाल पूछा जा रहा है। What do you do in your free time? It's a question. Are you applying for the admission? Again, it's a question. So all these sentences are what kind of sentences? Interrogative sentences. Right? बड़ी सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं जी, आगे बात आ गई इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? A sentence that expresses a command or request or a desire or an appeal is called an imperative sentence. ये होता है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब ऐसे जुमलों में, ऐसे जुमले जिनमें कमांड होती है, को बात करते हैं चलो पानी लेके आओ, या रिक्वेस्ट होती है प्लीज पानी ला दें, या डिजायर होती है कि काश मैं अमीर होता, फॉर एग्जाम्पल काश मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता, या रिक्वेस्ट आप अपील करते हैं। ये सारे के सारे जुमले इंपैरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। प्लीज क्लोज द डोर, रिक्वेस्ट है जिसके अंदर, प्लीज क्लोज द डोर, इसके अंदर रिक्वेस्ट है। गेट आउट ऑफ द रूम, कमांड। गॉड गिव मी गुड मार्क्स इन द एग्जाम, बहुत लोगों की ख्वाहिश होती है जी, डिजायर है खुद कुछ नहीं करना, अल्लाह ताला पे कहना बस, खुद भी तो मेहनत करनी है ना। हेल्प मी यूनिवर्स, कायनात वालों, ये एक तरह की अपील है। तो ये इंपैरेटिव सेंटेंसेस होंगे। exclamatory sentences, a sentence that expresses a strong or sudden feeling is called exclamatory sentence। जी, जिसमें सडन फीलिंग, खुशी भी हो सकती है, दुख भी हो सकता है, अफसोस भी हो सकता है, अचानक मिलती है खुशी, चाहिए मैच जीत गए हम, किसी भी तरह की ऐसे जुमले जिनमें किसी भी तरह की फीलिंग्स का इजहार किया गया हो, ऐसे जुमलों को कहते हैं व्हाट, सॉरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी, किसी भी तरह की फीलिंग्स, वो अच्छी फीलिंग भी हो सकती है, बैड फीलिंग भी हो सकती है, अफसरदा, दुख, खुशी, हैरानी, गुस्सा। व्हाट अ शेम, फीलिंग्स है, कितनी शर्मिंदगी की बात है यार। आई जस्ट वन द लॉटरी, इसको बहुत सारे लोग वॉन बोलते हैं, बहुत सारे नहीं भी बोलते, लेकिन मैं सिर्फ उनसे मुखातिब हूँ, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं उन्हें जी हम तो नहीं बोलते, ठीक है, बड़ी बड़ी अच्छी बात है, हम नहीं बोलते, लेकिन कुछ हम बोलते हैं। तो आई वन द लॉटरी, इसको वॉन नहीं बोलना। I just won the lottery, हैरानी का इजहार किया जा रहा है। वाओ यू लुक प्रिटी, हैरानी, आगे पीछे तो आप पता नहीं क्या लगते थे, आज बड़े खुश अच्छे लग रहे हैं तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इंपॉर्टेंट बात एक आ गई जी, ये हमने किया था। अच्छा इससे पहले ऑप्टेटिव रह गया, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक जरा बात ये समझ लें, इंपॉर्टेंट बात है, निहायत इंपॉर्टेंट बात है बिल्कुल। A sentence always begins with a capital letter। कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है जी, कभी भी कोई जुमला छोटी एबीसी से स्टार्ट नहीं होता, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। मैं चूंकि बहुत सारे सालों से, आपको मैंने बताया था, मैं टीचिंग कर रहा हूँ 22-23 साल से, तो
मैं देखता हूँ अब और मेरे पास जो क्लासेस होती हैं वो प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग की क्लासेस होती हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, यानी जिन्होंने आगे मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है खास तौर पे, वो स्टूडेंट्स मेरे पास होते हैं। आजकल मैं कंप्यूटर वालों को भी देख रहा हूँ। सबसे बड़ा मसला जो मेरे सामने आता है ना स्टूडेंट्स का, कॉमन मिस्टेक अगर आप कह लें तो वो यही है, छोटी एबीसी से जुमला शुरू हो रहा है। ये जब अगली बातें करेंगे तो मैं आपको सारी बातें वो बताऊंगा जो मैंने अपने 22-23 साल में कॉमन नोट की हुई। मैं अपनी क्लास में भी इसका जिक्र करता हूँ, फिजिकल क्लास जब चल रही होती है तो आपसे भी ज़ाहिर है जिक्र करूँगा, ताकि आपने तो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना है, तो आपकी तरफ से तो कोई गलती की गुंजाइश ही कोई नहीं, तो लिहाजा वो सारी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैज़ अ फुल स्टॉप इन द एंड। लो जी, फुल स्टॉप डालना है अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। चलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस की तरफ। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहता है कि जिसमें आप कोई मालूमात दें, द सन राइजेस इन द ईस्ट, मालूमात दें, देखें एंड पे फुल स्टॉप है। मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन, एंड पे फुल स्टॉप है। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और उसने कहा जी इंपेरेटिव सेंटेंस में आपने एंड पे फुल स्टॉप डालना, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया। प्लीज क्लोज द डोर, फुल स्टॉप। गेट आउट ऑफ द रूम, फुल स्टॉप। अच्छा, ये तो हम कीबोर्ड पे तो हम फुल स्टॉप प्रेस करते हैं तो वो लिखा जाता है, लेकिन जब हम हाथ से लिख रहे होते हैं, जो मैंने ज़्यादा पेपर्स चेक करने होते हैं, तो वो फुल स्टॉप कभी भी अपनी जगह पे मुझे नज़र नहीं आता। हालांकि ये देखें बिल्कुल लाइन के जहाँ से बिल्कुल नीचे है। अगर हम पहले जुमले में देखें प्लीज क्लोज द डोर, तो ये आर से आर ऊपर शुरू हो रहा है, बिल्कुल उसके नीचे वाली लाइन, ये है फुल स्टॉप। अच्छा, कई लोग जो हैं वो सेंटर में डाल रहे होते हैं, ठीक है जी, और सेंटर जहाँ डालना है फुल स्टॉप वहां पे नहीं किया जाता। अच्छा, एक और बात बता दूं, क्योंकि हमने इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश, इस पर बड़ी तफसील से किस वक्त बात होगी, उसके कुछ रूल्स और कुछ प्रोनाउंसिएशन और कुछ वोकैबुलरी का फर्क है। इसलिए मैं यहाँ पे इसलिए बताना जरूरी समझ रहा हूँ, क्योंकि ये जो फुल स्टॉप जिसको हम यहाँ पे कहते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में भी इसको फुल स्टॉप कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में इसको पीरियड कहते हैं। पीरियड, फुल स्टॉप ब्रिटिश इंग्लिश में, और अमेरिकन इंग्लिश सर में इट्स स्क्रीन पीरियड। नहीं हो रही जी सॉरी, है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, पता नहीं, आ ही नहीं रही है, पहले आ रही थी। जी बाकियों को शेयर हो रही है? जी सर। यस सर, शेयर हो रही है। आप काइंडली रीज्वाइन करें या कुछ और करें, क्योंकि बाकी आवाजें तो सही आ रही हैं जी मुझे, तो हो ओके रही है सर, मैं शेयर। दोबारा करता हूँ। थैंक यू। अच्छा, किसी को भी प्रॉब्लम हो काइंडली फौरन बता दे, ताकि ये ना हो एक दफा पहले एक दफा हुआ था, मैं काफी बातें कर ली, फिर पता लगा जी वो बात ही नहीं आगे गई, वो क्लास एंड हो गई हुई थी। तो लिहाजा जब भी कोई ऐसी बात हो फौरन इतला करें। अच्छा जी, फुल स्टॉप की बात हो गई, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको पीरियड कहते हैं। और अब आते हैं जी हम वो इम्पोर्टेंट की तरफ, किधर क्या इम्पोर्टेंट यार। अच्छा, डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हमेशा हम लोग फुल स्टॉप एंड पे डालते हैं। आगे आ गया जी, क्वेश्चन मार्क डालते हैं हम कहाँ जी, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एंड पे क्वेश्चन मार्क डालते हैं। कभी भी मत भूलेगा, मैं तो अगर इसके मार्क्स मैंने देने होते हैं, कोई मैं पूछूं जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो आप बनाएं, और इंट्रोगेटिव एंड सेंटेंस बड़ा अच्छा बना होता है, लेकिन एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं होता, तो उसका मैं 0 देता हूँ। ज़ाहिर अगर मैं, ये इतनी बुनियादी बात है, अगर मैं यहाँ पे नहीं इनको आपको या किसी भी मतलब पेपर चेक करते हुए नहीं बताऊंगा, और यहाँ पे इसको मैं सख्ती से नहीं डील करूंगा, तो ज़ाहिर है गलती फिर आगे चलती चली जाएगी। लिहाजा क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं ऊपर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर, इंटेरोगेटिव नहीं कहना। ये देखें, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड। इन्होंने रीजॉइन कर लिया जी, जरा मुझे प्लीज बता दें, जिनकी स्क्रीन शेयर नजर नहीं आ रही थी, शेयर नहीं हो रही थी, उन्होंने रीजॉइन कर लिया हमें, अगर वो ग्रुप में है तो बता दें सर प्लीज। अब तो हो रही है सर, दोबारा ज्वाइन किया। अच्छा, थैंक यू, मुझे फिक्र थी कि आपने पता नहीं कर लिया कि नहीं कर लिया। अच्छा, ये आगे चलते हैं, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है एंड पे जी। आर यू अप्लाइंग फॉर द एडमिशन, क्वेश्चन मार्क देख लें सेट एंड पे लगा हुआ। ले जी आगे चलते हैं।
मैंने इसको, अच्छा हाँ, ऑप्टेटिव सेंटेंस रह गया जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें, ज़्यादातर मैं जगहों पे जहाँ भी मैंने देखा है, कुछ बुक्स में या इवन वेबसाइट्स पे या इवन ये जो लफ्ज़ है ऑप्टेटिव एंड पे देख रहे हैं अगर आप, तो इवन जो वर्ड है एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस, इसके अंदर भी ये रेड कर देता है, यानी उसके पास ये है ही नहीं। लेकिन बहरहाल ये दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ सेंटेंसेस, लिहाजा ऑप्टेटिव सेंटेंस में दुआइया जुमले होते हैं, दुआ करने वाले। मे यू लिव लॉन्ग, इधर हमने देखा था ऊपर, मे यू लिव लॉन्ग शुरू में, ये देखें, मे यू लिव लॉन्ग सबसे आखिरी जुमला अगर आप देखें, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस की एग्जांपल। मे यू लिव लॉन्ग दुआई जुमले, मे यू सक्सीड, दुआ या बददुआ भी आती है। मे यू गो टू हेल फॉर एग्जाम्पल, माजर के साथ मुझे जुमला बताना था, एग्जाम्पल है, कोई अपने ऊपर बाद में लेना चाहे तो अच्छा, अब ये है कि ये बातें सारी हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस में करते हैं। दुआ या बददुआ सारी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाती हैं। चलो, ये तो हो गए हमारे काइंड ऑफ सेंटेंसेस। ये आ गई समरी सी एक आ गई थी, ये आ गई काइंड ऑफ सेंटेंसेस, उसकी समरी है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि जिनको जो मोबाइल फोन पे देख रहे हैं वो उनको जरा और आसानी हो जाए। इतना ही कर सकता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही साथ ही देखें लिखा हुआ स्टेट या डिक्लेयर समथिंग, कुछ बताते हैं या हालत बताते हैं या ऐलान करते हैं, मालूमात देते हैं जिसमें। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में जी क्या होता है, कमांड, रिक्वेस्ट, डिजायर, ये अपील होती है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ये सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। तो ये तो हो गई जी हमारी सेंटेंस। कोई अब तक का सवाल कोई है तो काइंडली बता। यू आर मोस्ट वेलकम विद योर क्वेश्चंस एवरीवन। हेलो, आर यू देयर? जी सर। प्लीज अपनी मैं इंटरेक्टिव क्लास का हामी हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी क्लास में कम से कम यस यस तो करते जाएं, क्योंकि थोड़ी बहुत किसी को बात समझ आ रही है या मतलब कुछ कुछ अपने होने का एहसास दिलाते रहे। क्वेश्चंस तो नहीं, बहरहाल होने का एहसास दिलाते रहे। अच्छा, अब ये देखें, अब कोई सवाल है तो काइंडली बताएं प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर द क्वेश्चंस। मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। सर जी मेरा एक सलाम। क्वेश्चन है कि Sure. जब हम ऑप्टेटिव क्वेश्चंस करते हैं, लाइक जब मैं टीच करती हूँ तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऑप्टेटिव में वुड दैट वाले क्वेश्चंस भी होते हैं व्हिच आर कंसीडर्ड एज अ स्ट्रांग विश व्हिच कैन नॉट बी आई मीन फुलफिल नाउ। तो हम यानी कि जितना मैंने पढ़ा है तो वुड दैट वाले सेंटेंस भी जो है वो ऑप्टेटिव का पार्ट होते हैं। तो एम आई करेक्ट और नॉट? जी, वुड दैट ऑप्टेटिव जो सेंटेंस है उसकी सिर्फ हम अगर ये पढ़ लेना, समझ लें इसकी डेफिनेशन, तो जिसमें कोई दुआ या बददुआ की जाए, वुड दैट जो होते हैं ना वो इसके अंदर नहीं आते। मैं थोड़ी सी तहकीक जरा कर लूँ, मैं कोई बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जी थोड़ा सर, सा मुझे मैं कोई डाउट है एक्चुअली मुझसे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम करवाते हैं तो उसमें हम ऑप्टेटिव्स में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ही आते हैं। एक तो आई ये एम सॉरी, होते आप हैं किस लेवल पे टीच कर रही हैं? मैं मैट्रिक लेवल पे टीच करती हूँ। ओके 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 ओके। तो उसमें ये होता है कि हमें 2 ही काइंड के सेंटेंस उसमें देते हैं। एक तो जिसको आप प्रे कर लें और दूसरा ऐसी स्ट्रॉन्ग विशेस होती हैं जो आप फुलफिलेबल नहीं होती हैं मोस्टली, जिनके जी जी जी। अंदर इम्पॉसिबिलिटी होती है। तो उसमें हमने वुड दैट पढ़ा है। तो जब आपने ऑप्टेटिव पढ़ाया और आपने कहा क्वेश्चन कर ले, तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा क्लियर कर लेना चाहिए कि मैं अच्छा, सही मुझे हूँ आपने बड़ा अच्छा या सवाल, आपका सवाल बिल्कुल सही है, रेलेवेंट है। लेकिन मुझे थोड़ा सा एक डाउट है, मुझे वो क्लियर करने दें, बजाय इसके कि मैं यहाँ जी पे सर, कोई गलत बिल्कुल बात कह बिल्कुल। दूं तो मैं उसको डाउट क्लियर जी करके सर, इनकी बात मुझे भी करूं। बता दीजिएगा क्योंकि मुझे टीच करना होता है। मेरी बड़ी विश होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल एक्यूरेट टीच करूं, तो इस जी वजह जी, से मैं टीचर्स को मैं माफी नहीं देता बिल्कुल भी, क्योंकि उन्होंने आके काफी सारा जो है टीचर्स के लिए कोई माफी नहीं है। वो कोई लफ्ज गलत बोल दें, प्रोनाउंसिएशन या कोई ग्रामर का रूल या कोई ऐसी चीज, वो उनको माफी नहीं है। मैं बड़ी स्ट्रिक्टली डील करता हूँ, आप फिक्र नहीं करें, मैं इंशाल्लाह ये बताता हूँ। ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। आप आर यू ऑन द ग्रुप? व्हाट्सएप के ग्रुप में हैं आप? जी सर, मैं हूँ व्हाट्सएप के ग्रुप में। जी, मैं उधर इंशाल्लाह बता दूंगा आपको। ओके सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। कोई और?
नहीं जी, कोई और नहीं है। सर अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है? आपने बताया अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है? इसमें एज सच कोई फर्क नहीं है। अफर्मेटिव में आप ऐलान कर रहे होते हैं, असर्ट में आप बता रहे होते हैं। इसमें कोई खास फर्क ऐसा नहीं है, इन्फॉर्मेशन देना होती है बस आपने। आपने पूछा ना अफर्मेटिव एंड, जी सर दोबारा बोलिएगा। अफर्मेटिव एंड सर आई गेस उसने एंड ये आवाज, पूछा है, उन्होंने पूछा है कि असर्टिव एंड अफर्मेटिव में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो उसका मुझे भी थोड़ा जी सा बता दें, क्योंकि उसमें मुझे भी थोड़ा सा डाउट है कि अफर्मेटिव एंड ठीक है जी। असर्टिव में क्या डिफरेंस होते हैं, क्योंकि अफर्मेटिव एंड असर्टिव दोनों को अलग आई मीन एक आइडेंटिटी दी गई है। सो एज फार अच्छा एज मैंने जितना इसको सर्च किया, अफर्मेटिव ऑलवेज कम्स इन अ पॉजिटिव सेंस और जी जी असर्टिव आपके नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जैसा आपने कहा इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, तो इट कुड बी नेगेटिव और इट कुड बी पॉजिटिव एज वेल। तो ये भी थोड़ा सा मुझे भी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन थी, तो आप मुझे उसको भी बता दीजिएगा। चलिए, आज के लेसन के बाद फिर से भी बात करते हैं, ठीक ओके, है। थैंक यू। अच्छा, इसके लिए मैंने आपके लिए एक क्विज बनाया हुआ है, ये स्क्रीनशॉट ले लें, मैं ग्रुप में ये फाइल शेयर कर दूंगा। इसको समझ लें कैसे करना है जरा। ये नजर आ रहा है जी सबको? राइट द टाइप ऑफ सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपने दो कॉलम बनाने, एक कॉलम में ये जुमला लिखना है, व्हाट आर यू, व्हाई आर यू लेट, और फिर उसके आगे लिखना है ये कौन सी काइंड है। क्लियर है? आपने दो कॉलम बनाने हैं, एक कॉलम में जुमला लिखना है व्हाट आर यू लेट, सॉरी व्हाई आर यू लेट, और उसके आगे फिर आपने उसकी काइंड बतानी है। व्हाट नॉनसेंस दिस। जुमला लिखना है, आगे उसकी काइंड बतानी है। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, जुमला लिखना है, आगे उसकी काइंड बतानी है। जाहिर है अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो ये जो मैं फाइल भेज रहा हूँ पीपीटी, ये आप कंसिडर कर सकते हैं उसको। ये जुमले देख लें जरा, करने तो आपने खुद ही है, और प्लीज किसी सर की हेल्प कब मत तक लीजिएगा। देना है? कब जी, तक करते क्विज? ये मैं आपको आज ही भेज दूंगा और आप आज ही रिप्लाई कर दें इंशाल्लाह ताला। जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। क्योंकि अगर आप अगले दिन पर डालते हैं ना, फिर वो अगला दिन जरा लेट हो जाता है, तो नहीं सर, 10 अभी मिनट लगेंगे। करेंगे सर, वेरी अभी गुड वेरी करके गुड, भेज। यही जोशो खरोश चाहिए। अच्छा, आ जाते हैं अब अगले हिस्से की तरफ, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। ये आ गए। देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, कुछ और भी इसके साथ लगाते हैं, लेकिन मेजर जो है ना, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। कुछ कहते हैं जी कॉम्प्लीमेंट्स भी होते हैं, वर्ब भी इसके अंदर शामिल करते हैं, लेकिन दो मेजर पार्ट्स हैं एक सेंटेंस के, एक है सब्जेक्ट और एक है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसके दो पार्ट्स हैं। ये ध्यान में रखें, अभी आगे देखते हैं ये दोनों क्या हैं। फिलहाल ये देखेंगे इसके दो पार्ट्स का नाम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? द पार्ट विच नेम्स द पर्सन or the thing we are talking about in the sentence। सिर्फ लफ्जों में मत जाए, मैं आपको बताने दूंगा। जिसके बारे में बात की जाए, वो शख्स भी हो सकता है, पर्सन और द थिंग, जिसके बारे में बात की जाए, दैट इज द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या है? व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट। शेयर हो गई। जी सबको शो हो रही है स्क्रीन? वहीं से जी जी सिलसिला। सर, सर हो रही है सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही।
स्क्रीन शेयर हो रही है। आप लोगों को जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी सर। चलो शुक्र है जी, मैं ये मेरी तरफ से कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, आज क्यों हो रहा है? जी सर आ रही है आवाज। जी शुक्रिया। ले जी मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ और ये सिलेक्ट किया जी। आवाज और तस्वीर आ रही है, तस्वीर स्क्रीन की और आवाज मेरी। जी जी सर आ रही है। जी सर। सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। बहुत शुक्रिया जिन्होंने रहनुमाई की। सेंटेंस क्या होता है जी? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में बात कर रहे हो वो क्या है? सब्जेक्ट है, और जिस और सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जा रही है वो प्रेडिकेट है। एग्जांपल्स आ गए जी आपके सामने। सेंटेंस है क्या? द अर्थ इज राउंड। अब किसके बारे में बात हो रही है? जरा गौर देख करें। बात हो रही है अर्थ के बारे में, और अर्थ के बारे में क्या कहा जा रहा है? असल जुमले को देखिए जरा, आगे जो डिवीजन की उसको मत, असल जुमला जो सेंटेंस के नीचे कॉलम है वो देखिएगा। द अर्थ इज राउंड, दुनिया गोल है। अब इसमें किसके बारे में बात की जा रही है? जरा गौर से देखिएगा, किसके बारे में बात हो रही है? अर्थ के बारे में बात हो रही है। अर्थ इज राउंड, अर्थ के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट अर्थ हो गया। अच्छा, अर्थ के बारे में क्या बात हो रही है? इज राउंड। तो आगे देखिए जरा, जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो रही है वो प्रेडिकेट है। These rules belong to me, belong होना चाहिए था, गलत तुमने लिखा है, एस गलत इजाफी आ गया है। These rules belong to me। अच्छा, ये जो जुमला है, अब किसकी बात हो रही है? रूल्स की बात हो रही है, रूल्स की बात हो रही है। तो ये सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया? These rules belong to me। Emily sang at the party। किसकी बात हो रही है? एमिली की बात हो रही है, खातून का नाम। उसने क्या किया? एमिली के मुतालिक क्या कहा जा रहा है? sang at the party। शी ran, किसकी बात हो रही है? शी। उसके बारे में क्या बात हो रही है? ran। my father is hungry, किसकी बात हो रही है? my father की। उसकी my father के मुतालिक क्या बात हो रही है? is hungry। तो सब्जेक्ट के मुतालिक जो बात, सब्जेक्ट जिसके मुतालिक बात की जाए वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के मुतालिक जो बात की जाए वो प्रेडिकेट है। ले जी, ये दो बातें हो गई। आपको आज सिखाया गया कि सब्जेक्ट सॉरी सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की काइंड है। लेसन हमारा खत्म हो गया, मैंने बस के बारे में बात करनी है। बस एक्सरसाइज के बारे में बात करूंगा, लेकिन पहले देख लें, हम समराइज कर लें सारी बातों को। सेंटेंस क्या होता है हमने ये सीखा, उसकी काइंड सीखी, और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सीखे। सेंटेंस क्या होते हैं जी? सेंटेंस क्या होता है? जिसमें बात पूरी समझ में आ जाए, जिसमें बात पूरी समझ में आ जाए वो सेंटेंस है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या जी? डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें आपको इंफॉर्मेशन दी जाती, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, और वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अच्छा जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें सवाल पूछते हैं वो इंट्रोगेटिव है। जिसमें दुआ करते हैं आप, जिसमें सॉरी कोई हुक्म देते हैं, ये बात करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं, वो सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस।
और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात बताई गई थी आप लोगों को। इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हर जुमले के अख्ताम पे हर जुमला जो आगाज स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से होता है, जो डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं वो फुल स्टॉप पे खत्म होते हैं। और इम्पोर्टेंट, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, क्वेश्चन मार्क होता है हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड पे। ये समरी थी, ये सवाल आपने देखे, मैं रिवाइज करूँगा आज के लेसन। अच्छा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस पे आते हैं। दो हिस्से, मेजर पार्ट दो हैं, इसमें और भी शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन मेजर पार्ट्स दो हैं। नंबर 1 जी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट है। अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा सुने तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। प्रेडिकेट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में बात की जाए वो प्रेडिकेट होता है। उसका मैंने आपको ट्रिक बता दिया। व्हाट आर, ये सवाल पूछें व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात हो रही है। मैंने आपको मिसाल दी थी, इसको मिसाल को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अली इज अ गुड स्टूडेंट। तो ये जो अली है ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। और बाकी सा जो है ये प्रेडिकेट। जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जाए वो, इस जुमले में गलती होगी जी, वो तो कोई बताएगा। फुल स्टॉप सर। जी, फुल स्टॉप। अली इज अ गुड स्टूडेंट, इसके अंदर फुल स्टॉप नहीं था, फुल स्टॉप डाला गया। सो जी शुक्रिया। प्रेडिकेट को कैसे पकड़ना है? जो सब्जेक्ट के बारे में बात करे वो प्रेडिकेट। आगे आ जाते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको ग्राफिकली थोड़ा सा बताया था, फिर कुछ एग्जांपल्स आ गई हमारी सब्जेक्ट प्रेडिकेट की। ये बहुत, बस इसमें जरा बेस बिलोंग के साथ ऐसे नहीं लगता, जरा काइंडली ये नोट कर लें, बाकी सब ठीक है। अब आ जाते हैं कि अपनी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड करना आपने। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, फाइंड सब्जेक्ट प्रेडिकेट। इसमें अच्छा एक दो बातें मैं पहला इसमें बता दूं आपको कि ज़रूरी नहीं कि एक लफ्ज़ ही सब्जेक्ट हो। जैसे यहाँ पे अभी बात हुई, यहाँ पे देखें दीज रूल्स, दो लफ्ज़ हैं। माय फादर आखिरी जुमले में देखें दो लफ्ज़ हैं। द अर्थ, दो से ज़्यादा भी लफ्ज़ हो सकते हैं, ये कोई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड। तो दो से ज़्यादा भी, ये एक्सरसाइज करते हुए बात ख़ास तौर पे ज़हन में रखिएगा कि दो से ज़्यादा यानी एक से ज़्यादा लफ्ज़ भी सब्जेक्ट में आ सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ज़हन में रखने वाली बात है। आगे चलते हैं जी, एग्जाम्पल को देख लें, सॉरी एक्सरसाइज को देख लें। और इसमें आपने अगेन यही, मैं आपको कॉलम बनाना है। ये ज़रा देखें, सैम्पल मैंने बता दिया कि किस तरह से एक्सरसाइज करनी है। दो कॉलम बनाने हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6, ये कितने जुमले हैं? 11 सेंटेंसेस हैं। इधर 11 तक जाना है आपने। और ये सामने रखते हुए आपने बताना है कि जी फॉर एग्जांपल पहला जुमला मैं आपको करवाता हूँ। द गर्ल क्लाइंब द माउंटेन्स। बहुत सारे लोग इसको माउंटेन बोलते हैं, इट्स नॉट माउंटेन, इट्स माउंटेन। माउंटेन प्रोनाउंसिएशन पे खसूसी तवज्जो दीजिए, खासतौर पर टीचर्स जो इस ग्रुप में हैं उनको तो माफी बिल्कुल नहीं। तो क्योंकि एक टीचर ने जब बात करनी होती है 40-50 स्टूडेंट्स के सामने, तो वो तो फिर 40-50 स्टूडेंट तो गए ना फिर। और चूंकि मैं प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग को पढ़ाता हूँ, तो मेरे पास फर्स्ट ईयर सेकंड में जब स्टूडेंट्स आते हैं तो वो इस तरह की बेशुमार गलतियाँ वो लेके आते हैं। वो भी आपसे मैं शेयर करूँगा सारी की सारी, जो मतलब बहुत पहले क्लियर हो जाना चाहिए। बहरहाल जी, द गर्ल इसके अंदर जो है वो सब्जेक्ट है। द गर्ल इसके अंदर सब्जेक्ट है। क्लाइंब द माउंटेन्स ये इसका प्रेडिकेट। बाकी आप जाने और आपकी एक्सरसाइज जाने, मुझे इसको करके तो स्क्रीनशॉट इधर फोटो लें उसकी, किसी कागज़ पे लिखेंगे, ज़ाहिर है आप लोग पेज पे लिखेंगे, पेज पे उसकी फ़ोटो लें और ग्रुप में भेज दें। लेकिन प्लीज़ 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 ग्रुप में इररेलेवेंट बात ना करें। जो कहेंगे इंग्लिश से मुतल्लिक कहेंगे और रेलेवेंट टॉपिक से मुतल्लिक रहेंगे। जो मैं नहीं चाहता कि किसी भी किस्म की इररेलेवेंट बात, अगर किसी को प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम है, तो मैम शाइस्ता से बात करें, उनको इतला करें पहले कि जी हम ये सोच रहे हैं कि हमारा ये प्लान है। और कोई लेसन की कोई बात समझ नहीं आई तो ग्रुप में बात कर दें, मैं रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। तो ये मैंने आपके सामने कर दिया। आज का लेसन यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, टाइम भी ऑलमोस्ट हो रहा है।
मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि ये स्क्रीन मैं बंद कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से ये है कि मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लग जाएंगे। आपने इतना अच्छे से समझ लिया कि क्वेश्चन नहीं किया है इससे रिलेटेड, तो इसका मतलब यही है कि आपको समझ आ गया है। ये जो 2-3 सवाल हैं ये मैं ग्रुप में इंशाल्लाह इसको मैं भेजता हूँ। मैं चूँकि मेरी सारी तवज्जो जो है वो रेलेवेंट रहने के मुतालिक होती है, तो मैं इसलिए बाकी सवालों के जवाब जो है वो ग्रुप में इंशाल्लाह जिन्होंने सवाल किए वो देख लेंगे अपना सवाल। और कोई मज़ीद बात पूछना चाहते हैं? जी, मैं अभी थोड़ी देर में करता हूँ स्लाइड से। आप लोगों के लिए बनाई है 3 घंटे लगा के बनाई है आज, तो आप लोगों के लिए ए वतन के सजीले जवानों मेरी स्लाइड्स तुम्हारे लिए हैं। जी, कोई और बात किसी ने पूछनी है? जी, संडे को दूसरी बिल्कुल क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास संडे को होगी जी इंशाल्लाह ताला। संडे सेम टाइम सेम चैनल यानी 10 बजे। अच्छा जी, और कोई क्लास? वंडरफुल लेक्चर, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। तैयब साहब कुछ कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी ये मैं शायद दूसरी क्लास है जो मैंने सही तरीके से अटेंड की है, पहली क्लास नेट की वजह से मैं नहीं कर सका। आप मुझे ये मेरी बता सकते हैं खुशकिस्मती। कि नो सर ये ग्रुप कौन सा है कि जिसमें असाइनमेंट्स भेजनी है? ये अपना जो ग्रुप बना हुआ है कंटेंट राइटिंग का ग्रुप है, मैम शायद से रब्ता करें, वो आपको ऐड कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप है? जी व्हाट्सएप ग्रुप है। आप उस ग्रुप में नहीं है? जी ठीक है सर। और दूसरा सवाल ये है कि उर्दू कंटेंट राइटिंग भी बताएंगे? तरीका कार जो है ना वो हेलो। बिल्कुल उर्दू कंटेंट राइटिंग का तरीका कार सब कुछ वो होता है। जी आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा, तरीका कार उसका भी वही होता है कंटेंट राइटिंग का। ये डिपेंड करता है। मैम शाइस्ता ने वो देखें भेज दिया लिंक, थैंक्स टू मैम शाइस्ता। अच्छा, तरीका वही होता है जी। मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर उर्दू कंटेंट राइटिंग को भी मैं डिस्कस करूंगा बीच में, लेकिन आप जरा याद मुझे जरा कि उर्दू कंटेंट राइटिंग जब हम कंटेंट राइटिंग में आएंगे ना काइंडली मुझे एक दफा याद करा जाएगा, तो फिर ओके इंशाल्लाह ताला सर। हम लोग इस पे बात कर लेंगे। हाँ सर, एक जी कोई ये और? सवाल है मेरा जी बोले कि बोले 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 बोले। पाकिस्तान में एज अ पाकिस्तान लेवल पर उर्दू कंटेंट राइटिंग ज़्यादा चलती है या इंग्लिश? देखें, अब कंटेंट राइटिंग के या बेसिक इंग्लिश के सैकड़ों हजारों कोर्सेज नेट पे पड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमें उर्दू में सीखने को मिल रहा है। जी जी ऐसे ही है। जी। सो लोग क्या ढूंढ रहे होते हैं? ये उर्दू ढूंढ रहे होते हैं। बेशुमार लोगों को प्रॉब्लम यहाँ से आती है कि आप लोग उर्दू में ढूंढते हैं। अच्छा, कंटेंट राइटिंग में थोड़ा सा डिफरेंट मामला है। गो के बड़े अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे मिल रहे हैं, जो पाकिस्तान है या फिर दूसरी जगहों से हैं, तो वो पाकिस्तान से हैं या दूसरी जगहों से हैं, तो वो भी करवाते हैं काम। लेकिन हमने चूंकि ज़्यादातर लोग जो है वो इंग्लिश कंटेंट राइटिंग तरफ जाना चाहते हैं, तो वो ज़ाहिर है इंग्लिश ही होगी, और इंशाअल्लाह इंग्लिश और उर्दू दोनों को साथ लेके चलेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। मोस्ट अल्लाह। वेलकम। साजिदा आपने कुछ कहना था जी, ज़रा बोलें। मैंने इनको ऑन करना है, ये क्या? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर प्लीज, अगर व्हाट इज कंटेंट राइटिंग असल में ये है क्या, इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें तो बहुत शुक्रिया होगा। ये मैं ना आजकल थोड़ा सा इस पे भी काम कर रहा हूँ, लेकिन ज़रा आपको जब हमारी क्लास होगी, अभी तो हमारी क्लास ये चल रही है बेसिक इंग्लिश की। जी जी जी। अच्छा, इस जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि कुछ बेसिस क्लियर हो जाएं, कुछ बुनियादी बातें समझ में आ जाएं। अगली बात है, अगर मैं समराइज करूँ जो कि रेलिवेंट नहीं है आज के टॉपिक से, लेकिन मैं समराइज करता हूँ। आप गूगल पे कुछ भी लिखें, सर्च करें। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, जरा बाकियों को भी इसको हो जाएगा। चलें मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन शेयर के बगैर ही आपको समझ आ जाएगी। गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, व्हाट आर द बेस्ट कंप्यूटर्स इन द मार्केट, तो आपके सामने नीचे से वेबसाइट्स आ जाती हैं बहुत सारी। जी कुछ सर्च करते हैं तो नीचे कुछ उसका रिजल्ट आता ना, जी जी बिल्कुल। तो वो फिर आप उनमें से एक या दो खोल लेते हैं, कोई एक या दो वेबसाइट्स खोल लेते हैं। उनमें जो जो कुछ भी लिखा होता है वो सारा कंटेंट राइटिंग है। बेसिकली उन वेबसाइट्स में कुछ आप जब भी आप कुछ सर्च करते हैं, उस सर्च के रिजल्ट में जो लिखा हुआ आपके सामने आ जाता है। उस वेबसाइट को एक पहले पेज पे काफी सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं, उनमें से कोई एक दो वेबसाइट आप खोलते हैं, या जो भी है वेबसाइट के अंदर जो लिखा होता है ना, वो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा होता है।
वो इन्फॉर्मेशन किसी ने लिखी होती है ना। तो ये सारी की सारी बेसिकली बहुत सिंपल वर्ड में आपको बता दें कि कंटेंट राइटिंग ये चीज़ होती है। अच्छा, कंटेंट राइटिंग ये मेजर टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है। इसके नीचे फिर आपको बहुत सारी और चीज़ें आती हैं। आप इसमें न्यूज़ राइटिंग भी कर सकते हैं, गोस्ट राइटिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी इंटरनेट पे कुछ भी लिखना, चाहे वो इश्तिहार हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन दे जा रही हो, चाहे वो आप इवन यूट्यूब का स्क्रिप्ट लिख रहे हो, जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है वो कंटेंट राइटिंग की कैटेगरी में आता है। इवन बहुत सारे लोग हैं नावल लिखते हैं, बहुत सारे लोग हैं ई बुक्स लिखते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं जी नाम आपका आएगा, सॉरी नाम हमारा आएगा, बस आप हमें ये लिख दें। आप हमें लिख दें जी कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बहुत कुछ लिख दें, 1000 वर्ड्स लिख दें। इसको गोस्ट राइटिंग कहते हैं। मैंने अभी वर्ड यूज किया तो मैंने कहा क्लियर कर दूं। नाम तो हम अपना देंगे लेकिन आप कंप्यूटर की बेसिक्स के बारे में बता दें। तो ये आप उनको बताएंगे 1000 वर्ड्स के अंदर और अपना चार्ज करेंगे और पैसे ले लेंगे, लेकिन ये इसको गोस्ट राइटिंग कहते हैं क्योंकि आपका नाम वहाँ नहीं है। जी बिल्कुल सर, अगर ये इज रिलेटिव नहीं तो प्लीज ये SEO ये क्या है, ये भी प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन। ये हमने दो चीज़ों को राजी करना होता है। नंबर 1 हमें राजी करना होता है, रेलेवेंट तो नहीं है लेकिन एक जुमले में मैं क्यों बता सकता हूँ। नंबर 1 तो हमने ऑडियंस को राजी करना होता है अपनी कंटेंट के जरिए, हमारा कंटेंट पढ़ के लोग कहें जी बड़ी अच्छी बात है। दूसरा गूगल को राजी करना होता है हमने कि वो हमारे कंटेंट को पहले पेजेस पे ले आए। तो ये इसको ऊपर लाने के लिए जो काम हम करते हैं उसको SEO का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। स्पोकन इंग्लिश के हाँ जी बिल्कुल, आपको क्लियर है सादा? जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। अच्छा, ग्रुप में जो लोग हैं वो प्लीज मुझे बता दें कि वो टीचर्स कौन कौन से उनमें से, क्योंकि उनके उनको मैंने और तरीके से लेके चलना, क्योंकि उनको माफी नहीं देनी। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि आपको कोई भी नहीं बताएगा कौन टीचर है, सब डर गए होंगे। नहीं, उनको सीखने को ज़्यादा मिलेगा ना, सीखने को मिलेगा। और इस ग्रुप में मैंने आपने मैम ये बात देखी होगी कि बहुत सारे लोग जो है ना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और छुपा कुछ नहीं रहे, क्योंकि पता है उनको फायदा है इसमें। ऐसे ही जी सर, मैं भी टीचर आप हूं। छुपाएंगे अपना अच्छा अल्लाह जो है भला करें जी लर्निंग आपका। और वो जो पंजाबी में हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं पेटी भरा, तो हमारे जैसे मतलब मैं भी टीचर हूँ, तो जो मुझे पेटी भरा मिल जाता है ना, पहना भी तो भरा भी, तो वो फिर मुझे जो है ना वो ज़ाहिर है उनके साथ ज्यादा और तरीके से देख। अच्छा जी, मैं जरा चैट देख लूं, कुछ सवाल किसी का रह गया हो। और संडे को क्लास सर जैसे बिल्कुल होगी फरमाते हैं कि तालिबे इल्म और तालिबे माल जो है, तलबे माल वाला जो है उसका पेट नहीं भरता, तो हम भी तालिबे इल्म है, हमारा भी पेट नहीं इंशाल्लाह भरने वाला। जी जी इंशाल्लाह, बहुत कुछ है। मैंने देखे जी, मैं कितने सारे सालों से पढ़ा रहा हूँ और मुझे बहुत सारी मिस्टेक्स, बहुत सारी ऐसी बातों का पता है जो मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब टीचर्स को स्पेशली बताऊँ। बाकी को तो बताना ही बताना है, टीचर्स को बताऊँ, तो वो सारा कुछ इंशाल्लाह मेरी स्लाइड्स तुम्हारे लिए। स्पोकन इंग्लिश की किसी ने बात की, हाँ जी वो भी इंशाल्लाह साथ साथ बात चलती रहेगी। प्रोनाउंसिएशन के ऊपर मैं बहुत तवज्जो देता हूँ स्टूडेंट्स टीचर्स की स्पेशली, क्योंकि उन्होंने आगे बड़ा करने के चांसेस होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो ना करें। जी और कोई सवाल है काइंडली बता दीजिए। मैं नहीं हूँ, ओके जी, अच्छी बात है कि आप टीचर नहीं हैं। मतलब कुछ और कर रही होंगी ना आप। मैम शाइस्ता ने अच्छा जी, कोई और बात है जी काइंडली बता दें, नहीं तो फिर मैं अगला काम मेरा स्टेप ये है कि मैंने आपको व्हाट्सएप में ग्रुप में भेजना है। सर आई हैव अ भाई ने हिफ्सा का नाम पहले आया जी मेरे पास, काइंडली वो बोले। हाँ मीडियम की बात किसी ने कर दीजिए जी, बोले आप। मैं मीडियम की बात करना चाहता हूँ, बिल्कुल ये तो बड़ा जरूरी था, मैं भूल रहा था। सर मुझे पूछना था कि हमारी ये कंटेंट राइटिंग की क्लासेस कितनी होंगी। देखिए जी, मैं ये जो आज जो मैंने बातें की ना, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम है। मैं फौरी तौर पे देखें, थियोरेटिकली बहुत मटेरियल इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन मैंने आपसे काम लेना है। कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको सिखाना है, ताकि आप काम करने वाले बने। आप कंटेंट राइटिंग आप ये कहें हाँ जी हमें समझ आ गया। तो होपफुली अ मंथ और सो, मैं ये चाहता हूँ कि 1-1.5 महीने के अंदर सारा कुछ क्लियर हो जाए। ये दोनों मिला के मतलब कंटेंट राइटिंग, और अगर टाइम और लग गया, मुझे ज़रूरत हुई तो आई रिक्वेस्ट मैम शाइस्ता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जितनी जल्दी ये काम हो जाए, जितनी जल्दी मैं आप तक कन्वे कर दूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए ठीक, लेकिन होपफुली जो है ना वो नॉट मोर देन, मतलब मैं चाहता हूँ कि 1-1.5 महीने के अंदर सारा काम हो जाए। ओके सर। नहीं जी, असाइनमेंट्स आप पेज पे बनाएं, बस पेज एक ले लें, इतनी वो उसमें मत जाइए, मैं चेक कर लूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। पेज ले लें एक आप, और उसको आप
असाइनमेंट करें। मीडियम की बात करते हैं, आप हेलो कुछ कहना सर। चाह रहे हैं तैयब जी? तैयब साहब जी सर। सर मतलब जो कुछ भी हम कंटेंट राइटिंग अगर आपको लिख कर भेजें, क्योंकि मुझे उर्दू कंटेंट राइटिंग लिखने का शौक है, तो वो भी हम लिख के भेज सकते हैं? जी जी बिल्कुल भेज सकते हैं। मैंने तो फॉर्मेट चेक करना आ, जी, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद हेडिंग देनी है, कैसी हेडिंग सही देनी है, है, वो चाहे इंग्लिश में हो या उर्दू में गुड। हो, H1 और इसके H2 बाद काम करवाने हैं। जी जी ये पूछना चाह रहा हूँ कि सिंपल कॉपी पेंसिल कागज पे लिख के भेजें या बिल्कुल बिल्कुल एमएस बिल्कुल, वर्ड कोई में? कोई कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। एमएस वर्ड में भेजना चाहें यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन कागज पे भेज दें, मुझे कोई मसला नहीं। ओके आपने सर, लास्ट टाइम शुक्रिया। फील किया होगा कि मैं 2:30-3 बजे तक आप लोग सब लोगों के साथ रहूं और बड़ा मतलब कोशिश करता रहूं कि जो जो सवाल आ रहे हैं वो मैं साथ साथ, और आप लोगों की जो बहस जो डिस्कशन चल रही थी वो भी बड़ी अच्छी थी। आप भी थे ना उसमें, आप भी कर रहे थे शायद तैयब? नो सर, मैं नहीं था। अच्छा, 2-3 लोग थे जो बड़ा मतलब जोशो खरोश के साथ उसके अंदर डिस्कशन किए थे, और ऐसी डिस्कशन चलती रहनी चाहिए। अच्छा जी, 2-3 सवाल आ गए। असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट जी ये पीपीटी आएगी, उसके अंदर ही 2-3 स्लाइड, 2 स्लाइड के अंदर असाइनमेंट है, पीपीटी के अंदर ही आपको मिलेगी। उसका ऊपर मैंने लिखा होगा तरीका भी, जिसको नहीं समझ आता वो पूछ सकता है। मीडियम की मैं बात करना चाहूँ जी, एक काम आप लोगों ने लाजमी करना है, मीडियम पे आपका बना है या नहीं बना, लेकिन आपने एक हर स्टूडेंट में, हर पार्टिसिपेंट में, स्टूडेंट में नहीं कहना चाहता क्योंकि आप लोग बाकी क्लासेस में मेरे क्लास फेलोज हैं, ब्लॉगिंग के कोर्स में भी कुछ लोग मेरे क्लास फेलोज हैं और वर्डप्रेस में भी मेरे क्लास फेलोज हैं। अच्छा, ये मैं कहना चाहता हूँ अपने क्लास फेलो से कि एक कोई भी आर्टिकल रीडिंग करें उसकी। अगर आप रीडिंग नहीं करते तो कंटेंट राइटिंग भूल जाएं जी। इंग्लिश भी क्लियर हो जाएगी, इंग्लिश भी समझ आ जाएगी, ये आज नहीं लिखना आता कल को लिखना आ जाएगा, लेकिन अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे ना तो आप कंटेंट राइटिंग छोड़ दें। सिंपल सी बात है, रीडिंग मेक्स अ रेडी मैन कहते हैं। रेगुलर ये करें रीडिंग। एक रोज का एक मीडियम में अगर आप जाए ना medium.com पे, तो वहां पे होता है, उस पे लिखा होता है अपनी मर्जी के ऊपर स्क्रॉल करते हैं, जैसे आप फेसबुक पे स्क्रॉल करते हैं तो वहां पे ना आपकी मर्जी का कोई टॉपिक आ जाएगा, अपनी मर्जी का कोई एक टॉपिक, और साथ उसका टाइम लिखा होता है, ये 3 मिनट रीड, 5 मिनट रीड। आप जितना बेहतर समझ रहे हैं ना, जितना बेहतर आप समझ रहे हैं वो उतना पढ़ लें। बाकी भी मैं आपको बल्कि मैंने वो कुछ साइट्स नोट की हैं, वो मैं आपको भेजता हूँ, भी भेजता हूँ कि वो और मटेरियल आपको कहाँ से मिल जाता है। यहाँ पे भेजूंगा तो कुछ लोग नोट करते हैं, कुछ नहीं करते, मैं उसके अंदर ही भेजता हूँ ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह। अच्छा, रीडिंग मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, बहुत स्ट्रेस कर रहा हूँ, अगर आप रोज का एक आर्टिकल, कम से कम एक आर्टिकल भी रीडिंग नहीं करते ना, 4 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट, तो फिर कंटेंट राइटिंग नहीं कर सकते आप बड़ी मजे के साथ, क्योंकि हमारी रीडिंग ही नहीं है, इनपुट ही नहीं है, तो फिर हम आउटपुट क्या देंगे? पहले इनपुट होती है तो फिर आउटपुट होता है ना। तो सब कुछ सीख सकते हैं हम लोग, लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। रीडिंग जरूर करें, और उसमें तरीकाकार ये थोड़ा सा समझ ले, रीडिंग करते वक्त कोई आपको नया स्ट्रक्चर समझ आए, कोई नई चीज समझ आए, कोई नई बात समझ आए, तो आप फौरन उसको निशान लगाएं और देखें ये कितना अच्छा जुमला है, ऐसा ये स्ट्रक्चर मुझे पहले से नहीं पता था। उसके साथ मैं तो नोट कर लेता हूँ उसको अपनी किताब में, अपनी डायरी में, फिर वोकैबुलरी वगैरह का काम भी मैं आपको बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह। तो ये मेरी बात है जी रीडिंग के मतलब। और सवाल मैं देख लूँ जी, कोई बात किसी की रह गई हो, किसी ने चैट में बात की और मैं उसको जवाब ना दे सका हूँ तो काइंडली बोलें। यस लिंक सर। शेयर कर सकते हैं सर मीडियम डॉट कॉम ग्रुप पे। जी, मीडियम की मैंने बात कर दी, मीडियम से रीडिंग करें क्योंकि उसके में लिखा होता है कि कौन सा जो आर्टिकल है वो कितनी देर है, और जो मुझे पता चल जाएगा कि आप मीडियम से रीडिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मीडियम से रीडिंग करने वालों को एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे पता लग जाएगा, अगर प्रॉब्लम आप मुझसे नहीं पूछेंगे तो मुझे पता लग जाएगा आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं। और प्रॉब्लम आप मुझसे पूछेंगे तो मैं उसका हल बताऊंगा आपको, और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि वो आप रीडिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बस फिर चुप रहिए अगर आपको बता उसका सोल्यूशन भी तो है ना, वो सोल्यूशन। जी जी ठीक है, ठीक है। नहीं कंप्लीट होता जी, कंप्लीट होता है। जिनको पता है वो जरा रिक्वेस्ट उनसे ये है कि जरा समझ तो गए होंगे। अच्छा जी, और कोई सवाल जो मैंने नहीं पढ़ा, नहीं मैंने जिनका जवाब नहीं, जैसे कहा रीडिंग करें, वहाँ पे मीडियम का मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि आगे लिखा होता है 3 मिनट्स रीड या 4 मिनट्स रीड। आप अपनी मर्जी का आर्टिकल सिलेक्ट करें और अपनी मर्जी का टाइम वाला आर्टिकल सिलेक्ट करें। पढ़ना जरूर है, पढ़े बगैर गुजारा नहीं है। लास्ट क्लास का ओवरव्यू दे दें। लास्ट क्लास में जी रहीला ये हुआ था कि हमने बस इंट्रोडक्शन किया था और एक मैंने क्विज भेजा था,
वो क्विज भी मैं आज भेज देता हूँ। अच्छा हाँ यूट्यूब में है जी, बिल्कुल यूट्यूब में है, मैंने देखा नहीं था जी। ठीक हो गई। हेलो सर। और कोई बात जी? जी जी तो ये सॉरी सर, आपने शायद बताया हो लेकिन मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं की थी। ये medium.com क्या चीज़ है? आप medium.com जी, जिनको नहीं पता पहले से वो समझ लें कि ये आर्टिकल्स का यूट्यूब है। इन वेरी सिंपल टर्म, आपने कुछ भी सर्च करना हो, वीडियो देखनी हो, कुछ भी वीडियो देखनी हो तो आप यूट्यूब पे जाते हैं। इस तरह आर्टिकल्स का यूट्यूब जो है ना वो medium.com है। वहाँ पे आपने साइन इन करना है, लॉगिन बनाना है, लेकिन ईमेल से, जिन्होंने आज हमें पहली दफा ज्वाइन किया वो ईमेल से ज्वाइन करें, गूगल से या फेसबुक वगैरह से ज्वाइन ना करें। वो पूछा ना कंटिन्यू विद, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, पहले भी की थी। कंटिन्यू विद गूगल नहीं करना, कंटिन्यू विद फेसबुक नहीं करना। नीचे लिखा होता है विद ईमेल, अपनी ईमेल वहाँ पे देनी है, लॉगिन देना, थोड़ा सा टाइम लग जाता है लेकिन आपको पासवर्ड वहाँ पे आ जाता है या लिंक आ जाता है, आप वो क्लिक करते हैं तो आप उसमें ज्वाइन कर लेते हैं। कभी भी किसी थर्ड पार्टी को अपना फेसबुक या गूगल का मत बताएं। इसके अलावा सर ग्रामर के लिहाज से आप जो कंटेंट लिखते हैं उसमें यानी कि कुछ मिस्टेक्स होती हैं, कुछ हमें पता होता है, कुछ नहीं पता होता है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, जी मैं हूं कहाँ ना, पे है। आप परेशान मत नहीं हो। नहीं सर, मैं और बात नहीं कर जी जी रहा। जी उसके उसके हवाले से आप कोई यूट्यूब कोई वीडियो या कोई चैनल वगैरह बता सकते हैं कि जिस पे बंदा बेसिक ग्रामर सीख सके? अभी आप फिलहाल मेरे साथ चलें, जब कोई आगे ऐसी जी बात ठीक मुझे लगा तो मैं आपको चला दूंगा, क्योंकि मैं बहुत बेसिक ठीक से लेके ठीक चल रहा हूँ। और ज़ाहिर है मैंने बहुत ठीक सारे है नेट सर। को चैनल को देखा हुआ है, और ज़ाहिर है मेरा सब्जेक्ट ही है तो मैंने तो देखना ही देखना है, कई सालों से देख रहा हूँ, ओके सर। तो मैं गाइड जरूर कर सकता हूँ। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आपको लेके चला जाया जा रहा है, लेकिन मैं ये 2 टॉपिक्स को मैंने आज 3 साढ़े 3 घंटे लगा के तकरीबन कवर किया। थैंक तो यू सर। और आपने इसको पसंद भी किया कि आपको समझ आया, बड़ी अच्छी बात है। तो ज़ाहिर है मेहनत हो रही है, अब इससे मत हो, मेहनत हो रही है, जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बताई जा रही है। जी कोई और बात हो उसके बाद फिर इजाजत। 7 मिनट 48 सेकंड पे आना है। जी मैम शाइस्ता, वुड यू प्लीज। भाई प्रॉब्लम जब आपको आएगी तो आप मुझे डिस्कस कीजिएगा ना रबिया, राबिया। आपको एक प्रॉब्लम आएगी तो डिस्कस करें, फिर मैं आपको बताऊंगा उसका सोल्यूशन। इससे मुझे भी तो थोड़ा पता लगना चाहिए ना कि आप लोग बाकी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मुझे भी तो थोड़ी सी। तो मैम शाइस्ता आर यू देयर? जी जी मैं यहीं पर हूँ। जी ओवर टू यू मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने फिर एक दफा मौका दिया बात करने का। बस जज़ाकल्लाह। क्लास का टाइम भी ऑफ होने वाला है जी क्योंकि जी मीटिंग जो है सेशन एंड होने वाला है। तो अब मेरे ख्याल से सबके क्वेश्चन आंसर तो हो गए, आप जिसने भी पूछने हैं वो ग्रुप में पूछ लेंगे, तो जी हम जी यहाँ ग्रुप पर जिंदाबाद। सकते हैं। ठीक हो गया जी, ठीक है, चलिए जी, अल्लाह थैंक यू वेरी हाफिज। मच, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।